गांव के बुजुर्ग एक भूतिया साये की बातें करते थे। एक कंकाल जैसा जिस्म काले लबादे में ढका हुआ। वो कहते थे, ये गांव के बाहर घूमता रहता है। उसकी हड्डियों वाले हाथों में एक लंबी तेज धार वाली कुल्हाड़ी होती है। ये था यमराज, मौत का पैगाम्बर। किंवदंती थी कि जिसने भी यमराज पर नजर डाली जल्द ही उसका अंत हो गया। कहानी ने गांव वालों को डरा दिया। माता पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। वे चेतावनी देते थे, बर्ताव में रहो वरना यमराज तुम्हें लेने आ जाएगा। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। यमराज की निगाहों का डर बहुत प्रबल था। 12 साल का एक लड़का राहुल इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। वह साहसी और निडर था, हमेशा सीमाओं को तोड़ता रहता था। उसके दोस्त विजय और प्रिया ज्यादा सतर्क थे। वे अक्सर राहुल को किस्मत को चुनौती न देने की चेतावनी देते थे, लेकिन राहुल जवानी के जोश में उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक उमस भरी दोपहर में राहुल ने एक साहसिक अभियान का प्रस्ताव रखा। चलो नदी के उस पार घाटी में चलते हैं, उसने शरारत से चमकती आंखों से सुझाव दिया। घाटी निषिद्ध क्षेत्र थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह यमराज का इलाका है। विजय और प्रिया ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि वे राहुल को मना नहीं सकते। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, लंबी परछाइयां पड़ने लगी। तीनों निकल पड़े। वे नदी पर बने जर्जर पुल को पार करते हुए चले। उनके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। गांव की जानी पहचानी गर्माहट मीलों दूर लग रही थी। घाटी में एक ठंडी हवा चली, जिससे पत्तियां अशुभ तरीके से सरसराहट कर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रकृति की सामान्य आवाजें, झींगुरों की चहचहाहट, मेंढकों का टर्राना गायब थी। बस उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। प्रिया कांप उठी। उसने अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। राहुल, वह फुसफुसाई, मुझे यह जगह पसंद नहीं है। राहुल, हालांकि खुद थोड़ा घबराया हुआ था, आगे बढ़ गया। डरो मत, उसने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। यह तो बस एक पुरानी कहानी है, लेकिन उसके शब्द उसके अपने कानों को भी खोखले लगे। वह अपने ऊपर अनदेखी निगाहों का भार महसूस कर सकता था। उसके दिल में एक डर समा गया। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके नाम पुकार रही हो। उसकी सी कोई अपने साथ एक ठंडक लिए हुए। विजय ने कसम खाई कि उसने परछाइयों में एक आकृति को हिलते हुए देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल, चलो वापस चलते हैं, उसने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन राहुल ने, जिसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी थी, मना कर दिया। वे घाटी में और गहरे उतरते गए। हवा एक अजीब सी धुंध से भर गई, जो उन्हें अपनी चपेट में लेती हुई प्रतीत होती थी। अपनी ठंडक से उन्हें घुटन दे रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। रास्ते के ठीक बीच में धुंध में डूबा हुआ यमराज खड़ा था। उसका कंकाल जैसा शरीर उन पर मंडरा रहा था। काले लबादे में लिपटा हुआ था, जो तरल अंधेरे की तरह बह रहा था। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां एक लंबी तेज धार वाली कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए थीं, जो फेडिंग लाइट में खतरनाक तरीके से चमक रही थी। यमराज का चेहरा उसके हुड की गहराई में छिपा हुआ था, लेकिन लाल रंग के प्रकाश के 2 बिंदु अंधेरे से छेदते हुए राहुल की आत्मा में जल रहे थे। डर ने राहुल के दिल को जकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसकी रगों में खून जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। वह डर के मारे जड़ की तरह वहीं खड़ा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे।
विजय और प्रिया उतने ही भयभीत एक दूसरे से लिपट गए। उनके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखें आतंक से फैल गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं। यमराज एक कदम और करीब आया। उसकी छाया और भी डरावनी हो गई। उसके कंकाल जैसे पैर मुलायम धरती पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। हर कदम के साथ डर और बढ़ता गया। हवा और ठंडी भारी हो गई, मानो कोई बड़ा भार उन पर आ गिरा हो। धुंध ने सब कुछ ढक लिया। राहुल ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ पर रख दिया हो, मानो खुद मौत ने उसे छू लिया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह यह निश्चित रूप से जान गया था कि यह कोई किंवदंती नहीं है, यह हकीकत थी और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यमराज ने अपना कंकाल जैसा हाथ उठाया। उसकी हरकतें धीमी और डरावनी थीं। उसकी हड्डी वाली उंगली सीधे राहुल की ओर इशारा कर रही थी। राहुल की सांसें थम गईं, जैसे समय ने एक पल के लिए रुकावट डाल दी हो। उस पल में राहुल ने महसूस किया कि उसके ऊपर भय का एक अजीब सा एहसास छा गया है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने यमराज की चमकती लाल आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी, और उसने अपना प्रतिबिंब देखा। यह प्रतिबिंब उसकी आत्मा की गहराइयों को उजागर कर रहा था, लेकिन यह उसका सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। यह एक विकृत और भयावह छवि थी जो उसकी सबसे गहरी आशंकाओं को दर्शा रही थी। यह खुद का एक दर्शन था, ठंडा और बेजान पड़ा हुआ। उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। हर पल एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था। राहुल का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। हर धड़कन उसके कानों में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। यह ध्वनि उसके मन में गूंज रही थी, उसे और भी भयभीत कर रही थी। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था, इस भयानक दृश्य से बचने के लिए। अपने सामने भयानक दृश्य से दूर देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें यमराज की ओर खींच गईं, लेकिन वह नहीं कर सका। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह बेबस सा गया था। यमराज की निगाहों से और अपने ही निधन की भयावह भविष्यवाणी से यह एक ऐसा क्षण था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। यमराज एक और कदम करीब आया। उसका कंकाल जैसा हाथ राहुल की ओर बढ़ा। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को मौत के बर्फीले स्पर्श के लिए तैयार किया। उसने अपने दोस्तों को चीखते हुए सुना। उनकी आवाजें तेज और भयभीत थीं, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। उसने धीरे से आंखें खोली। यमराज चला गया था। धुंध छंट गई थी और विजय और प्रिया कहीं नहीं दिख रहे थे। राहुल अकेला था। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी। उसकी आवाज डर और भ्रम से कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घाटी के सन्नाटे में समाती उसकी अपनी आवाज की गूंज ही सुनाई दे रही थी। राहुल गांव की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया, तब तक वह दौड़ता रहा। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव वाले उसकी बातों को हंसी में उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि वह कल्पना कर रहा था कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया था, कि डर उसके ऊपर हावी हो गया था। लेकिन राहुल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन राहुल जानता था कि उसने क्या देखा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। उसने खुद मौत की आंखों में देखा था।
वह उन चमकती आंखों को कभी नहीं भूल सकता था और यमराज की किंवदंती जीवित रही। गांव में यमराज की कहानियां फिर से जीवित हो उठी। कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने रात में घाटी में राहुल की चीखें गूंजती सुनी। वे चीखें अब भी उनके कानों में गूंजती थीं। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने यमराज को अभी भी गांव के बाहरी इलाके में घूमते हुए देखा। उसकी छाया अब भी गांव पर मंडरा रही थी। उसकी चमकती लाल आंखें अपने अगले शिकार की तलाश में थीं। उन आंखों की चमक ने गांव वालों को भयभीत कर दिया था। घाटी निषिद्ध क्षेत्र बनी रही, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस दिन की एक खौफनाक याद दिलाती है जब राहुल का सामना यमराज से हुआ था। वह दिन अब भी गांव वालों के दिलों में ताजा था और डर, जिसे कभी एक कहानी के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब एक सच्चाई बन गया था। ने गांव वालों के दिलों में जड़ें जमा ली और उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उनके जीवन में एक सतत छाया। यमराज की किंवदंती ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया।